2012. Mushtaq Sahab has been at the forefront of various projects at Aga Khan Education Services. He was the executive officer managing a chain of 127 schools throughout the country. He served as a president and honorary secretary with AKDN. Major part of his life spent for improvement of education system in Pakistan. So I would like you to please share some of your precious words with us. Yes. Yes. Sir, आप बताएं आगे लिस्ट का थोड़ा. Thank you so much. नसरवंजी साहब की ज़िंदगी पे आप जल्दी में कुछ बोल ही नहीं सकते हैं. उनकी ज़िंदगी एक बहुत बड़ी किताब है और जब तक कि आप उसके पूरे चैप्टर की पूरी कहानियाँ शेयर नहीं करेंगे तो रियली इंसाफ नहीं होता. तो मैं सिर्फ दो सर्टिफिकेट यहाँ पेश करूँगा कि वो बहुत कहने को है और हमने काफ़ी सुना, हमने काफ़ी जमशेद नसरवान जी के बारे में सुना. सिर्फ मैं एक आपको किस्सा अर्ज करना चाहता हूँ. उस आदमी का पूरी पर्सनालिटी है इस किस्से में आ जाती है. हैदराबाद में एक गवर्नमेंट हैदराबाद यूनिवर्सिटी है. ये किसी ज़माने में किसी ज़माने में नहीं, अब तक वो एक कॉलेज हुआ करता था और ये कॉलेज को इस्टेब्लिश करने में पहला हाथ डॉक्टर एनी बेसेंट का था और उन्होंने जमशेद नसरवान जी को उस कॉलेज का सेक्रेटरी मुकर्रर किया और वो ट्रेजरर भी थे और उनको कहा कि ये कॉलेज तुम्हें चलाना है. तो वो रहते तो कराची में थे, कॉलेज हैदराबाद में है, वो चलाना है. और उस जमाने की बात है, कब की? 1917 की, 16 या 17 की. नसरवान जी साहब चूँकि बड़े मद्दा थे डॉक्टर एनी बेसेंट के, तो उनकी वो हर बात को फरमान समझते थे और उनको वो अम्मा कह के पुकारते थे. और अगर आपने ये भी सुना होगा कि हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी डॉक्टर एनी बेसेंट को अम्मा कहा करते थे. तो उन्होंने डॉक्टर एनी बेसेंट के लिए एक कॉलेज बनारस में खोला था. उन्होंने कहा एक जाके हमें हैदराबाद में खोलना है. तो कॉलेज वो इस्टेब्लिश हुआ और 1919 में वो यहाँ तशरीफ आई थी. वो हर जगह गई थी और हैदराबाद भी गई थी वो कॉलेज देखने के लिए. कॉलेज चला रहे थे जमशेद नसरवान जी साहब, उसके सारे पैसे वो दे रहे थे और फिर कराची में आते थे और कराची में बैठ के वो देखते थे कि कॉलेज सही चल रहा है कि नहीं. आप हैरान होंगे, ये बात बिल्कुल है. अगर ये कराची में बैठे हुए भी उनको कोई डिवाइन तरीके से पता चलता था कि कॉलेज में क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसे मौके लिखे हुए हैं कि उनको एक दफ़ा का जिक्र लोग करते हैं कि उनको ऐसा ख्याल हुआ कि वहाँ कोई गड़बड़ है. अब ये यहाँ बैठे हैं, कोई खबर नहीं चली थी, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई अखबार वहाँ से यहाँ जल्दी पे नहीं आता था. यहाँ से उन्होंने एक आदमी को भेजा कि जाओ जो भी गड़बड़ हो तुम जाके ठीक कर लो. तो उसी कॉलेज में उस एक साहब पढ़ते थे, केवल मोटवानी उनका नाम था. वो फिर डॉक्टर मोटवानी बने और वो स्टूडेंट थे वहाँ पे, जबकि डॉक्टर एनी बेसेंट वहाँ गई हैं
और जमशेद नसरवान जी साहब वहाँ गए हैं। तो चूंकि वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे और काफ़ी जरीदों में लिखते थे, न्यूज़पेपर्स में लिखते थे और ख़बरों की एनालिसिस करते थे, जमशेद नसरवान जी ने कहा कि तुम मुझे हेल्प करो एज ए सेक्रेटरी और थोड़ा बहुत काम होगा वो कर लेना। तो मोटवानी साहब ने वो बड़ा ईगरली कबूल कर लिया और उसके सेक्रेटरी बन गए। काम नसरवान जी, जमशेद नसरवान जी साहब और काम लेते रहे, काम बढ़ता रहा और मोटवानी को ज़्यादा काम मिलता रहा, लेकिन उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, केवल मोटवानी के पास, और वो स्टूडेंट थे और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी। ये सुनने जैसी बात है। और बारवानी साहब आप ज़रा बैठ के सुनिएगा एक मिनट, ये सुनने जैसी बात है। तो वो जो स्टूडेंट मोटवानी, केवल मोटवानी ने जमशेद नसरवान जी को अर्ज़ की कि साहब मेरे पास सोर्स ऑफ कोई इनकम नहीं है, अगर आप मुझे थोड़ी बहुत पैसे दे दें तो मेरा काम चलता रहेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने फौरन चेक बुक अपनी निकाली। क्या किया होगा उन्होंने, आप सोचिए। उन्होंने वो चेक बैग को साइन किया, एक चेक को साइन किया, तारीख उसमें लिखी और उसके हवाले मोटवानी के वो चेक हवाले कर दिया। तो मोटवानी साहब समझे, केवल मोटवानी साहब समझे, वो स्टूडेंट था, छोटा बच्चा था, उन्होंने समझा कि ये जमशेद नसरवान जी साहब रकम लिखनी भूल गए हैं, है ना। आप इतना बड़ा आदमी, इतना पैसे वाला आदमी, 25 लाख रुपये उन्होंने उस जमाने में 1918 वगैरह की बात है, 25 लाख रुपए जमा करके उन्होंने कराची म्यूनिसिपैलिटी को 1918 में दिए। आप आज का अगर हिसाब लगाएं तो कोई को 1 अरब रुपए के बराबर है। तो इतने पैसे वाले होने के बाद वो उनको एक ब्लैंक चेक देते हैं और वो मोटवानी साहब समझते हैं कि शायद ये भूल गए इसमें रकम लिखना। तो वो उनको कहते हैं सर ये आप रकम लिखना तो भूल गए। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा नहीं, मैंने कसदन रकम नहीं लिखी, मैं चाहता हूं तुम रकम लिखो, क्योंकि ये हमारी फैमिली का ट्रेडिशन है। मेरे बाप ने अपनी कंपनी में मुझे फर्स्ट मुलाजिम रखा था और जब महीने का आखिरी दिन आया तो मेरे बाप ने ब्लैंक चेक मुझे दिया था, जो रकम तुमको लिखनी है इसमें लिखो। तो मैं अपनी फैमिली के ट्रेडिशन को आगे ले जा रहा हूं। अब वो चाहे 10 लाख लिखे, चाहे 50 लाख लिखे, उसका मसला है। उसके बाद कहानी यहां खत्म नहीं होती है। फिर ये साहब एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, उन्होंने उसी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और मास्टर्स किया और फिर इनको जाना था अमेरिका में पीएचडी करने के लिए। जमशेद नसरवान जी ने कहा मैं तुम्हारा पूरा खर्च मैं दूंगा। और वो मोटवानी साहब ने ये लिखा है अपने आर्टिकल में कि हर महीने की पहली तारीख को एक खत के साथ वो पैसे भेजते थे मुतवातर तौर से, रेगुलरली। एवरी मंथ आई वुड रिसीव नॉट ओनली ए चेक बट ए लेटर विथ इट। आप देखें कि इस शख्स से, और वो पीएचडी करते हैं और किसी को ये बात पता नहीं है मोटवानी के अलावा। और आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूं
कि जब उनकी, आज हम उनकी सालगिरह भी मना रहे हैं, पाकिस्तान डे भी मना रहे हैं, नवरोज भी मना रहे हैं, हम एक ने खुला रखा है प्लेटफॉर्म को। तो ये कोई 100 फलाई इदारे, जमशेद नसरवान जी कोई 100 फलाई इदारों में या तो चेयरमैन थे, या प्रेसिडेंट थे, या ट्रेजरर थे, या सेक्रेटरी थे। 100। कैन यू इमेजिन? कोई आदमी इतना काम कर सकता है कि अपने सर पे, क्या मैं ये सोचता हूं कि मैं 100 इदारों में प्रेसिडेंट बनूंगा या चेयरमैन बनूंगा, और टॉप क्लास इदारे लाइक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, लाइक कराची म्यूनिसिपैलिटी, लाइक बीइंग ए मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ सिंध में, इस किस्म के बड़े बड़े इदारे। सी स्काउट, ही वॉज ए चीफ स्काउट आल्सो ऑफ पाकिस्तान, कायदे आज़म के साथ उनकी तस्वीर है। तो वो जब उनका 61, हम आज उनका 136 बर्थडे एनिवर्सरी मना रहे हैं। जब वो 60 इयर्स के हुए तो शायद 61 बर्थडे मनाया जाता है। इन 100 इदारों में से 77 इदारे इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि हम जॉइंटली इनका इनकी सालगिरह मनाएंगे, जॉइंटली। सो ये लव देते थे, और ये 100 इदारों के इसलिए ये सरबराह थे कि अगर कोई इदारे को सक्सेसफुल बनना है तो वो जमशेद नसरवान जी के पास जाके उनको प्रेसिडेंट बनाता था और वो इदारा सक्सेसफुल हो जाता था, क्योंकि उस इदारे को फिर पैसों की कोई फिक्र नहीं थी, ऑर्गेनाइजेशन की कोई फिक्र नहीं थी, उनकी स्किल्स ऐसी थी कि वो इदारा फेल हो ही नहीं सकता। और यही बात कराची म्यूनिसिपैलिटी की हुई जब तक वो उसके प्रेसिडेंट रहे। सो यू नो, ये एक ऐसा शख्स है, मैंने अर्ज किया कि उसके लिए कोई भी बात करना बहुत छोटी सी चीज है। जब उनकी वफात हुई, मुझे आप ये फिक्रा है, लम्हा है, ये आप इस पे सोचिएगा, लम्हा है, फिक्रिया है, ये आप जरूर सोचिएगा कि एक आदमी इस दुनिया से रुखसत होता है, क्या 250 लोग उसके बारे में लिखेंगे इमीडिएटली? वो जब यहां दुनिया से गए तो हर गवर्नर हो, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हो, या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, या गांधी हो, या नेहरू हो, जो भी इस लेवल का, कोई लेवल का, उन्होंने सब ने जमशेद नसरवान जी के बारे में लिखा है। और वो किताब अवेलेबल है, उसको कहते हैं जमशेद मेमोरियल वॉल्यूम, और वो पढ़ने जैसी किताब है। अगर जो साहब इंटरेस्टेड हो तो हम उनको वो किताब प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक जामे हस्ती थी वो अपने आप में। मैं यहीं पे अपनी जमशेद नसरवान जी के बारे में जो कहना चाहता था वो मैं एंड करूँगा। अभी मैं यहाँ इनसे दरख्वास्त करूँगा कि 2 बच्चों को हमें सर्टिफिकेट्स देनी है और वो आपको बताएंगी कि वो सर्टिफिकेट काय की है।